हेलो दोस्तों, अस्ता स्टैनो चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कुछ शब्दों का अभ्यास किया था और कुछ अभ्यास के लिए शब्द दिए गए थे। उम्मीद करता हूँ आपने उन शब्दों की प्रैक्टिस की होगी। आज उन्हीं शब्दों को हम करने वाले हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो वह आज क्लियर हो जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला शब्द हम लेते हैं मीना। मीना को कैसे लिखा जाएगा? पहले म लिखेंगे लाइन पर और फिर न लिखेंगे। म के साथ दीर्घ ई है तो वह कहाँ चला जाएगा? अगले वाले व्यंजन के तीसरे स्थान पर प्रथम साइड। बात करें लेना की, किस प्रकार लिखा जाएगा? ल लिखेंगे और फिर न लिखेंगे। ले के साथ कौन सी मात्रा है? ल के साथ स्वर है ए का, द्वितीय स्थान पर लगेगा। न के साथ है आ का स्वर, प्रथम स्थान पर लगेगा। बात करें मैम की, म लिखेंगे फिर म लिखेंगे। म के साथ कौन सा स्वर है? ए का। तोप कैसे लिखेंगे? त लिखेंगे और प लिखेंगे। त के साथ ओ का स्वर है जो कि गहरे डैश से लिखा जाएगा। बात करें खाल की, लाइन के ऊपर आएगा क्योंकि आ का स्वर है। खा ल, ख के लिए इसे काटना पड़ेगा और आ का स्वर लगा दिया जाएगा, खाल। बात करें दही की, द और फिर ह। ध्यान रखिए, द लिखेंगे और वहाँ द लिखेंगे और फिर वहाँ से ही घुमाते हुए ह लिख देंगे और ह के तीसरे स्थान पर ई का स्वर आ जाएगा। दही। दाम, लाइन के ऊपर लिखा जाएगा द और म, आ का स्वर। अनेक, न लिखे और फिर क लिखे। अ का जो स्वर है, ध्वनि है, वह पहले आ रही है, इसलिए इसे क्या करेंगे? न के ऊपर के साइड लगाया जाएगा हल्का डैश और न के नीचे जो है वह ए का स्वर है, इसलिए ऊपर हो जाएगा क्या? अ। फिर बाद में क्या लिखा है? न। फिर ए का स्वर लगाया है तो ए और ये क, अनेक। बात करें नीचे की, किस प्रकार से लिखा जाएगा? कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। न के साथ दीर्घ ई है जो कि अगले व्यंजन के प्रथम साइड तृतीय स्थान पर आएगी और च के साथ ए का स्वर है, इसलिए ये नीचे। मामा, ये माँ और माँ, आ का स्वर लगा दीजिए। काम, क और फिर म, क के साथ आ का स्वर आ जाएगा, काम। बात करें अगले शब्दों की, आदमी। आ का स्वर है और पहले आ का उच्चारण हो रहा है, तो पहले तो आप लिख दीजिए द और म, लाइन के ऊपर की साइड। आ का स्वर है तो आ पहले साइड आएगा, आ। द हो गया और म के साथ दीर्घ ई है तो आदमी। पुकार, पहले प लिखिए लाइन से कटते हुए, फिर क आ जाएगा और फिर कंटिन्यू र। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, उ आ र, लेकिन ये वाला ज़्यादा सही माना जाएगा क्योंकि क के बाद कंटिन्यू ये नीचे के साइड जा रहा है और ये लिखने में ज़्यादा सुविधा रहती है। प के साथ क्या है? लघु उ है। लघु उ ये कहाँ जाएगा? अगले वाले व्यंजन। अगला वाला व्यंजन क है, क की प्रथम साइड यानी यहाँ पे हल्का डैश और क के साथ आ का स्वर है तो ये पुकार। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे अगले व्यंजन के तीसरे स्थान पे जाएगा और क के साथ आ पुकार। ये वाला लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बात करें नवाब की, पहले न लिखिए फिर व लिखिए और फिर ब लिखिए। व के साथ आ का स्वर है, नवाब। पति, प लिखिए, त लिखिए। त के साथ क्या है? लघु ई को हल्के डे से लिख दीजिए। नाती, न लिखिए और त लिखिए। न लिखिए फिर त लिखिए। आ का स्वर और त के साथ दीर्घ ई। दुम, द लिखिए और फिर म लिखिए।
लघु ऊ को हल्के डैश से लिखा जाएगा, अगले वाले व्यंजन के प्रथम साइड तृतीय स्थान पर लिखा जाएगा। तवा, त लिखिए, व लिखिए, व के साथ क्या है, आ का स्वर है। बात करें नुपुर की, नुपुर कैसे लिखा जाएगा, न लिखिए, प लिखिए और र लिखिए। न के साथ क्या है, दीर्घ ऊ, और दीर्घ ऊ को कैसे लिखा जाएगा, गहरे डैश से, लेकिन अगले वाले व्यंजन के प्रथम साइड लिखा जाएगा, ठीक है। और प के साथ क्या है, लघु ऊ है, लघु ऊ हल्के डैश से लिखा जाएगा, अगले वाले व्यंजन के प्रथम साइड तीसरे स्थान पर लिखा जाएगा। तो ये हो गया नुपुर। यह वाली मात्रा न के साथ गिनी जाएगी यानी नु, और यह वाली प के साथ गिनी जाएगी यानी पू। नु पू र। बीमारी, ब लिखिए, म लिखिए और फिर र लिखिए। बीमारी, ब की जो मात्रा है वो अगले वाले व्यंजन के इस साइड आएगी, और फिर म के आ का स्वर इधर आ जाएगा, र के साथ दीर्घ ई इधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बीमारी। बात करें आलोचना की, आलोचना को किस तरीके से लिखा जाएगा। आलोचना को लाइन से ऊपर लिखा जाएगा, ल लिख दीजिए, च लिख दीजिए और न लिख दीजिए। आ का स्वर पहले है तो पहली साइड आ जाएगा, ल के साथ ओ का स्वर है तो ये ओ आ जाएगा, और न के साथ आ का स्वर है तो इधर जाएगा। ये हो गया आलोचना। तो ये थे आज के हमारे कुछ वर्ड। कुछ वर्ड और देख लेते हैं। रूप, र लिखेंगे, प लिखेंगे, दीर्घ ऊ जुड़ा हुआ है इसलिए तीसरे स्थान पर घेरा डैश आ जाएगा। इल्म, ल लिखेंगे और म लिखेंगे। आगे क्या है, लघु ई, लघु ई को लिख देंगे हल्के डैश से, पहली साइड तीसरे स्थान पर, तो हो जाएगा ई ल म, इल्म। मानी, मा नी। नीम, ये हो जाएगा नीम। लोभी, लो भी। कोल, यहां पर हो जाएगा कोल। यहां पर क के साथ औ का स्वर आया है, और औ के स्वर को किस प्रकार से लिखा जाता है आपको ध्यान है। इसे हम कैसे लिखते हैं, गहरे डैश से। बात करें मेखला की, मेखला कैसे लिखेंगे, म लिखेंगे, ख लिखेंगे और ल लिखेंगे। ख को क काट देंगे तो वो ख हो जाता है, में ख और ये आ का स्वर ला, मेखला। पिरोना, प लिखें, र लिखें और फिर न लिखें। प के साथ लघु है, लघु ई है जो कि अगले व्यंजन के प्रथम साइड तीसरे स्थान पर आएगा, हल्का डैश पी, ये रो और ना, पिरोना। बात करें फेर की, फ लिखें और फिर र लिखें, यहाँ पे हल्का डैश आ जाएगा, इधर सॉरी डैश नहीं बिंदु, यहाँ पर आप बिंदु लगाएंगे और ये हो जाएगा फेर। इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, फेर इस तरह से। फूल, फ लिखें और ला लिखें। ये जो दीर्घ ऊ है, दीर्घ ऊ को लिखा जाता है गहरे डैश से, जो कि अगले व्यंजन के प्रथम साइड आ जाएगा, फूल। बात करें नीचता की, तो पहले क्या लिखेंगे, न लिखेंगे, च लिखेंगे और त लिखेंगे। न के ऊपर दीर्घ ई है जो कि अगले व्यंजन के प्रथम साइड आएगा, और त के साथ क्या है, आ का स्वर, नीचता। विविध, व लिखें, फिर व लिखें, फिर ध लिखें, विविध। इस व का जो स्वर है वह इधर हल्के बिंदु के रूप में आएगा, इस वाले व का जो स्वर है वह अगले वाले व्यंजन के प्रथम साइड तीसरे स्थान पर आएगा, विविध। पेड़, पेड़ को दो तरीके से लिख सकते हैं, पहला ये, दूसरा ये।
बात करें लड़का की, इसे भी दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला ल, ड़ और का, कुछ इस तरीके से, और दूसरा ल और फिर जैसे ही ल खत्म हो यहाँ पे ड़ और का, लड़का। यह वाला लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि ये लिखना थोड़ा आसान है, कंटिन्यू आगे बढ़ा दिया जाता है। ल लिखने के बाद डायरेक्ट ड आगे बढ़ जाता है, इसलिए ये ज़्यादा आसान है। आज़ाद, देखिए यहाँ पे क्या है, ज का उपयोग हुआ है, ज के साथ नुक्ता है यानी ज। तो ये हम पहले ही बता चुके हैं कि ज को ऐसे लिखते हैं और ज को कुछ गहरा करके इस तरीके से लिखते हैं। तो आज़ाद कैसे होगा, कुछ इस प्रकार से होगा। आ का स्वर है तो इधर आ जाएगा, आ का स्वर है इधर भी आएगा, आ जा द। जमाना, ज मा ना, मा और ना। फूजी, तो फ लिखें और ज लिखें। ज के साथ क्या है, दीर्घ ई, और ये जो ओ का स्वर है वो कैसे लगाया जाता है, गहरे डैश से। इरादा, र लिखिए, द लिखिए, द के साथ आ का स्वर है ही, लेकिन ई का जो स्वर है वह क्या आ रही है, इसकी ध्वनि पहले आ रही है, इसलिए इसे र के प्रथम साइड तीसरे स्थान पर हल्के बिंदु से लिखा जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ शब्द। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम कुछ नए नियम लेकर आएंगे, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जल्द ही मुलाकात होगी फिर से। धन्यवाद।